Antipyretic drugs. Here are some objective or outline of antipyretic drugs. Definition, groups of non-steroidal anti-inflammatory drugs, definition of antipyretic drugs, pharmacokinetics, mechanism of action, drugs for antipyretic, adverse effects, management of drugs, toxicity and patients education. Here is the definition of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Non-steroidal anti-inflammatory drugs is any one of a large group of drugs used for pain relief, particularly in rheumatic disease associated with inflammation, but also in dysmenorrhea and metastatic bone disease. तो जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो जब पर्सन को पेन होता है, पेन को रिलीफ करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, और पर्टिकुलरली रूमेटिक डिजीज़ या फिर कुछ इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर डिस्मेनोरिया में पेन होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड मेटास्टैटिक बोन डिजीज़ नथिंग बट कैंसर दैट स्प्रेड टू दी बोन. Here are some groups of non-steroidal anti-inflammatory drugs: analgesics, antipyretic and anti-inflammatory. Here is the definition of antipyretic: a drug that reduces fever by lowering the body temperature. तो एंटीपायरेटिक जो है वो एक ड्रग है जो कि फीवर को रिड्यूस करता है बाय लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर. जो बॉडी में जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया उस टेम्परेचर को रिड्यूस करके ऑटोमेटिकली फीवर को भी वो रिड्यूस करता है. Here is the pharmacokinetics. Absorption: the drug is absorbed in the stomach and intestinal mucosa, distributed in the blood plasma, metabolized in the liver and excreted in urine and bile. Next is the mechanism of action of antipyretic drug. It is used to treat fever and it also inhibits the enzyme known as cyclooxygenase, which is known as COX. It is mainly responsible for increasing the body temperature, so antipyretic inhibits that enzymes work. So when the person have the fever, जब अगर पर्सन को फीवर होता है तो उस टाइम ये ड्रग क्या करता है, इंटरल्यूकिन रिलीज़ करता है ल्यूकोसाइट्स से. ठीक है, रिलीज ऑफ एंडोजेनस पायरोजेंस, एग्जांपल इज इंटरल्यूकिन रिलीज फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स. तो इंटरल्यूकिन 1 जो है वो ल्यूकोसाइट से रिलीज होता है एंड इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन दी थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन हाइपोथैलेमस, जो कि वहाँ पे रिड्यूस करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है. दिस इज़ एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन ब्रेन पायरोजेनिक. तो अगर टेम्परेचर जितना इंक्रीज हुआ है बॉडी में उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है. Here are some drugs of antipyretic, that is first is aspirin, second is paracetamol which is also known as acetaminophen. Here is the aspiration इंडिकेशन माइल्ड टू मॉडरेट पेन. जिसको माइल्ड पेन हो रहा है या फिर मॉडरेट पेन हो रहा है वैसे पर्सन्स को एस्पिरिन दिया जाता है. एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हमें एस्पिरिन किसको नहीं देना है, जिसको गैस्ट्रिक एंड ड्यूडनल अल्सर्स, हेमरेजिक डायथेसिस या फिर हाइपर सेंसिटिविटी टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको कैंसर हुआ है गैस्ट्रिक या ड्यूडनल एरिया में, या फिर कोई भी पर्सन को एलर्जी है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से, वैसे पर्सन्स को नहीं दिया जाता है. या फिर चिल्ड्रन जो कि अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज है, मतलब जो 12 साल से कम एज के हैं, अगर उनको हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है तो वैसे पर्सन्स को भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं देना चाहिए. एक्शन: it acts on the antiplatelet, anti-rheumatic and antipyretic. Here is the dose, that is 300 to 900 mg 4 to 6 hourly, maximum 4 gram daily. Children not recommended. एडवर्स इफ़ेक्ट है एस्पिरिन के, जो एडवर्स इफ़ेक्ट है गैस्ट्रिक हेमरेज. तो यहाँ क्या है, गैस्ट्रिक हेमरेज होने का चांसेस रहता है, हाइपर सेंसिटिविटी होने का चांस रहेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज़ नथिंग बट लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड. तो ये ड्रग अगर पर्सन को सूट नहीं करता है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट भी कम होने का चांसेस रहते हैं.
नेक्स्ट इज जीआई डिस्टर्बेंस या फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, एंजियोएडिमा. एंजियोएडिमा इज नथिंग बट पेनलेस स्वेलिंग अंडर द स्किन. नेक्स्ट इज सैलिसाइलिज्म. सैलिसाइलिज्म कुछ नहीं है, जब एक्सेसिव इंटेक सैलिसाइलिक एसिड जब बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं सैलिसाइलिज्म. नेक्स्ट इज टिनिटस. टिनिटस मीन्स रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर्स. तो आवाज़ ईयर के पास उनको आवाज़ आने शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं टिनिटस. नेक्स्ट इज ब्रोंकोस्पाज्म. दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन. तो इसके कुछ इंट्रैक्शंस हैं, एस्टाजोलामाइड, डाइपिराडामोल, सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी. जो अगर जब सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी होता है तो एस्टाजोलामाइड, डाइपिराडामोल दिया जाता है, फिर वॉमिटिंग, टैकीकार्डिया, हाइपर मेंटल कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ होता है. दीज आर द इंट्रैक्शंस. हियर आर सम doses of paracetamol or acetaminophen. Indications are mild to moderate pain and pyrexia. Pyrexia means fever. Dosage है इसके चाइल्ड अप टू 1 year 60 to 120 mg, 1 to 5 years है तो 120 to 240 mg, 6 to 12 years है तो 240 to 480 mg per dose. Repeat every 4 to 6 hours when necessary. Maximum of 4 doses in 24 hours. तो ये क्या है, 4 to 6 hours में इसको रिपीट करना रहता है. तो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है नेफ्रोपैथी. अगर पर्सन को नेफ्रोपैथी हुआ है, कोई किडनी डिसऑर्डर जैसे कि स्मॉल ब्लड वेसल्स डैमेज हो चुके हैं, तो वैसे पर्सन्स को नहीं दिया जाता है. इसके प्रिकॉशंस है रीनल एंड हेपेटिक फेलियर, अवॉइड क्रोनिक यूज़. अगर पर्सन को डायग्नोज्ड हुआ है कि उनको रीनल या फिर हेपेटिक कुछ प्रॉब्लम है, तो वैसे पर्सन्स को भी नहीं दिया जाएगा. इंट्रैक्शंस है एंटीकोएगुलेंट्स, अल्कोहल, लिवर एंजाइम इंड्यूसर्स, एस्पिरिन, chloramphenicol and phenobarbital. Adverse reaction are allergic reactions and skin rashes. ये कुछ और आपके डोसेस हैं, इंडिकेशंस है आपके सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ फीवर एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन फॉर पीडियाट्रिक केसेस. तो ये पीडियाट्रिक केसेस के हैं और यहाँ पे आपके डोसेस दिए हैं कि कौन से एज के चिल्ड्रंस को कितना कितना डोज दिया जाना है. Here is the adult dose of paracetamol, that is 500 to 1000 mg every 4 to 6 hours, maximum 4 gram daily. Here are some adverse effects. तो ये सिस्टम वाइज एडवर्स इफेक्ट्स दिए हैं यहाँ पे. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हेडेक, टिनिटस, डिजीनेस होता है. टिनिटस मीन्स रिंगिंग सेंसेशन ऑफ ईयर्स एंड डिजीनेस मीन्स चक्कर आना. तो सेकेंड सिस्टम इज सेरिब्रोवैस्कुलर सिस्टम. तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन, हाइपरटेंशन, एडिमा ये होने के चांसेस रहेंगे. जीआई सिस्टम में एब्डोमिनल पेन, डिस्प्लासिया, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्सर और ब्लीडिंग. हेमाटोलॉजिकल ब्लड डिसऑर्डर में क्या होगा, रेयर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रोपेनिया, इवन अप्लास्टिक अनीमिया. अप्लास्टिक अनीमिया इज़ अ टाइप ऑफ अनीमिया. नेक्स्ट इज हेपेटिक, किडनी में होता है लीवर, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट इज पल्मोनरी, अस्थमा, रैशेस, ऑल टाइप्स, प्रोराइटिस, रीनल कंडीशन में रीनल इनसफिशिएंसी, रीनल फेलियर, हाइपरकैलेमिया एंड प्रोटीनेरिया. दीज आर द सिस्टम वाइज एडवर्स इफेक्ट्स विच इज कॉज्ड बाय नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. Here are the managements of drugs toxicity. अगर इन केस ड्रग्स के कारण कोई टॉक्सिसिटी हो गया तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे. फर्स्ट है गैस्ट्रिक लैवेज. गैस्ट्रिक लैवेज जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो स्टमक कंटेंट्स है उसको क्लीन किया जाता है. नेक्स्ट इज पेरिटोनियल डायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो है ब्लड को प्यूरिफाई या फिर फिल्टर किया जाता है. नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो पॉइजनस, अगर कोई भी ड्रग्स के कारण टॉक्सिसिटी पॉइजनस कॉज हो चुका है तो ये प्रोसेस भी यूज़ होता है. नेक्स्ट इज हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस इज द प्रोसेस टू फिल्टर वेस्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी. नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर विटामिन के दिया जाता है, मतलब IM दिया जाता है विटामिन के, एंटीडोट दिया जाता है या फिर IV फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट. दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिसिटी. अगर पर्सन को ड्रग्स के कारण कोई टॉक्सिसिटी हो गई है तो दीज आर द मैनेजमेंट विच वी यूज़.
हियर इज़ द पेशेंट एजुकेशन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन बाय द डॉक्टर। तो जब अगर आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हो या फिर एस्पिरिन ड्रग्स देते हो तो पेशेंट को क्या एजुकेट करना है। फर्स्ट इज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन बाय द डॉक्टर, उनको बताना है कि डॉक्टर जो भी एडवाइस कर रहे हैं या फिर जो भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, इन्फॉर्म द डेंटिस्ट इफ़ द पेशेंट टेक एस्पिरिन। पेशेंट विथ रीनल फेलियर शुड नोटिफाई द डॉक्टर। पेशेंट को अगर रीनल फेलियर हो गया है तो डॉक्टर से एडवाइस लेके ही वो ड्रग्स लेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। जब भी आप ड्रग्स एडवाइस करते हो पेशेंट को पहले से ही बताना है कि उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अदरवाइज दे विल गेट पैनिक। नेक्स्ट इज अवॉइड ड्रग्स ओवरडोज। ड्रग्स के ओवरडोज को भी वो रिड्यूस करेंगे। दिस आर द पेशेंट्स एजुकेशन। थैंक यू।